स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि आज तक आपने जिनवाणी सुनी नहीं सुनी, आपने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं सुना। अब जितना कहते जाएं उतना सुनो ध्यान से, सम्यक दर्शन लेके उठो। जिनवाणी के प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक प्रवचन में सम्यक्त देने की ताकत होती है, लेने वाला चाहिए। दिव्य ध्वनि बरसती है, आपकी योग्यता प्रमाण आपको ग्रहण होता है। यदि आप दलदल में बैठ के सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आपको पहले से दिमाग में बहुत सारी बातें सुनी है मुझे तो भैया बहुत कठिन है, पहले ही मान लिया कठिन है, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सामने से बैठे हुए बड़ी चटाई के ऊपर, इस बच्चे को वहाँ बैठा, बढ़िया, यहाँ बहुत अच्छा। करूँ शुरू? सबसे पहले इसे समझो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो, सब व्यवस्था नहीं बनाना, सोचो बस यहाँ, सब केवल इसे देखो। पूरी की पूरी समस्या के समाधान इसके अंदर छिपे पड़े हैं। आप इसे छोड़ करके कहीं भी देखोगे, सोचोगे, समझोगे, पढ़ोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। फिर आपके पास दलदल है और कुछ नहीं है, दलदल के सिवा कुछ नहीं। आप केवल इतने पोर्शन को देखिए। मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में अनंत गुण है। यहां पर दो गुणों की चर्चा करेंगे केवल। अनंत है, सबको पता है अनंत है, 47 शक्तियां, वो तो आप पढ़ लेना उसमें से। यदि आपको ध्यान से याद हो तो 47 शक्तियों में एक शक्ति है उत्पाद व्यय ध्रुव्यत्व शक्ति, और एक है ध्रुव्यत्व व्यय उत्पाद शक्ति, नाम है उसका, उसकी परिणाम का तो जो है ना देख लेना होता है। मैंने एक की परिभाषा उत्पाद व्यय ध्रुव्यत्व की तरफ से लिया है और एक की उल्टी तरफ से लिया है। परिणाम में परिणाम का तो क्या नाम है देख लेना, शक्ति के दो नाम देख लेना आप, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लो। फिर से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग हल्का कर लो आधा घंटे के लिए। हाँ बैठ जाओ, चटाई लगा दो। दो चीजें बड़ी काम की हैं और उनका नाम लिखा है। अक्सर लोग पूछते हैं ध्रुव और ध्रुव में क्या अंतर है। अक्सर ही प्रश्न है ध्रुव और ध्रुव में क्या अंतर है। ध्रुव ये वस्तु का नाम है, संज्ञा, और ध्रुव में उसका स्वभाव है, जिसको हम कहते हैं नित्यता। नित्यता अनेकांतात्मक वस्तु होने से आत्मा में दो धर्म एक साथ हैं, नित्यता और अनित्यता। अनित्यता को उत्पाद व्यय कहते हैं और नित्यता को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव्यत्व माने नित्यता, ता ता स्वरूप, स्वरूप नित्यता। जीव द्रव्य की दो विशेषता, ध्यान रखना, अभी 5 द्रव्य में भी वही है, 5 द्रव्य में वही विशेषता, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं, जीव द्रव्य की बात कर रहा हूँ। एक है ध्रुवता माने नित्यता और एक है उत्पाद व्यय माने अनित्यता। बस दो चीजें समझ जाओ, नित्यता और अनित्यता माने अनेकांत का स्वरूप। यदि ये दो स्वरूप समझ गए तो आपकी इस विश्व की सारी समस्याओं के समाधान निकल आएंगे। तो साहब जी तो हम जानते हो, समझते नहीं। जानते तो हो, शब्दात्मक पढ़े हैं आपने, सुने, जानने की बात नहीं है, समझने की बात चल रही है। आइए इसको हम दो तरह से समझेंगे। समझ गए, नित्यता और अनित्यता, कांस्टेंट रहने वाली चीज और बदल जाने वाली चीज। बदल करके भी नहीं बदलता है और नहीं बदलता हुआ भी बदलता है। ये सब सुना होगा प्रवचनों में आपने, प्रवचन सारजी वगैरह की भाषा में है ये बात, न्यायों में भी ये चर्चा है। ठीक है। अब ये कारण शब्द पर्याय देखिए, आज हम कारण शब्द पर्याय की तरफ से समझा रहे। पर्याय में है पर्याय, पर्याय, और इसकी समस्या का समाधान है ध्रुवता। समस्या पर्याय में है, उत्पाद व्यय में है, अनित्यता में है, मिथ्यात्व हो, मोह हो, राग हो, द्वेष हो, कोई सी
सी भी हो, लेकिन उसका उत्तर यहाँ है। यदि ये पर्याय इसको भूलती है तो विपरीत है, और यदि इस पर्याय इस ध्रुव को समझती है तो सम्यक है। बस निपट गया पूरा काम ही निपट गया। जो स्त्री अपने पति का तिरस्कार करती है वो विश्व में अनंत दुख को निमंत्रण देती है। जो स्त्री अपने पति का निरादर करती है उसे रहने का आश्रय नहीं मिल सकता, वो दर दर की ठोकरें खाती है। 4 गति 84 लाख योनि के सिखाए। उसे वस्त्र नहीं मिलते, उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसे लूटने वाले बेश्या बना देते हैं। उसकी श्रद्धा का कोई ठिकाना नहीं है। हर किसी पुरुष को देख के खुश हो जाती है, हर किसी पुरुष के पास जाना चाहती है, हर कोई पुरुष उसे कुछ देता है। यह उसका 84 लाख योनियों में भ्रष्टाचार बना है। वही स्त्री अपने पति का आदर करती है, रहने के लिए शाश्वत घर मिल जाता है। चक्रवर्ती के पास क्या कमी रहेगी? बोलो, कोई कल्पना है? चक्रवर्ती अपना ले जैसे, उसे कोई कमी रहेगी? खाने की, पीने की, कपड़ों की, इज्जत की, आबरू की, बोलो, गहनों की, बस कितनी सी समस्या है। जब तक ये पर्याय ध्रुव का आश्रय नहीं लेती मैंने अपने को ध्रुव का स्वरूप का अनुभव नहीं करती, समझती नहीं। समझने में जोर दे रहा हूँ, समझना अपने को ध्रुव। क्या चिंता अध्रुव की, तुझको ध्रुव मेरा सिंहासन है। तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम है वो अध्रुव की है, ध्यान रखना। पता कौन सी प्रॉब्लम तुम्हारे पास? जितनी प्रॉब्लम ये अध्रुव की हैं। और कुछ सुनना ध्यान से, जल्दी बोलूंगा। प्रॉब्लम अध्रुव है और समाधान ध्रुव है। क्या बोला? प्रॉब्लम अध्रुव है और समाधान ध्रुव है माने त्रिकालवाचक। पर्याय भटकती रही। ध्रुव तो तब भी था, पति तो तब भी था समर्थ चक्रवर्ती। स्त्री निरादर करके तुम का 1 से 1 लोग ढूंढ रहे हमें, 1 से 1 लोग चाह रहे हमें, 1 से 1 लोग हमें पसंद करते हैं। एक अहंकार रहता है। कॉलेज में इतने लड़के चाहते थे मुझे, इतने चाहते थे, और पति का आदर नहीं करती, लगी रहती व्हाट्सएप पर चैटिंग, बातचीत। आखिरकार न यहाँ की रही न वहाँ की रही। लेकिन पति कितना अच्छा है, इतनी गलती करने पर भी प्राग भाव करके आज भी तू ध्रुव है, ध्रुव का अनुभव कर। ठीक, प्रॉब्लम क्षणिक है और शाश्वत समाधान। ठीक, अब वापस आओ। कई लोग पूछते हैं, ध्यान से सुनना, ये ध्रुव क्या है? एक तो अर्थ बता दिया, नित्यता। द्रव्य का अनुभव क्यों नहीं करती, ध्रुव का अनुभव क्यों करती? अब प्रश्न खड़ा कर दिया ना, द्रव्य का अनुभव क्यों नहीं? अब बार बार ये क्यों नहीं कि जीव का अनुभव करो, द्रव्य का अनुभव करो, द्रव्य का अनुभव करो, द्रव्य का अनुभव करो, ऐसा क्यों नहीं कहते? और इसका नाम तो, इसी का नाम है कारण शुद्ध पर्याय। हाँ, ध्रुव का नाम ही कारण शुद्ध पर्याय है। ध्रुव का नाम ही कारण शुद्ध पर्याय है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, ये पर्याय है कि ध्रुव है? पर्याय है कि ध्रुव है? इसका नाम क्या है? कारण शुद्ध पर्याय। तो जिनवाणी में दोनों बातें लिखी हैं। ध्रुव पर्याय है, ध्रुव पर्याय है। पर्याय की 2 परिभाषाएं जिनागम में। एक क्षणिक पर्याय को पर्याय कहते हैं और एक अंश को भी पर्याय कहते हैं, भेद को भी पर्याय कहते हैं। नियम सारथी में भेद को प्राप्त होता है, समन्तात परिसमन्तात। हाँ, अर्थात जो भेद को प्राप्त करके जहाँ समझा जाता है, अनुभव किया जाता है, उसका नाम भी पर्याय है। पर्याय 2 तरह की कौन कौन सी हुई? एक समय की तो आप जानते ही हैं, उत्पाद व्यय रूप, और एक भेद को प्राप्त हुआ, उत्पाद व्यय ध्रुव। ये 3 अंश हो गए, 3 अंश हो गए, उत्पाद व्यय ध्रुव में। तो ध्रुव में एक अंश का अनुभव कर रहे हो आप, इस कारण से वो अंश का अनुभव है, अंश का अनुभव, पर्याय का अनुभव है। पकड़ना पॉइंट, पर्याय का अनुभव है। ध्रुव का अंश है, ध्रुव अंश है, लेकिन ये उत्पाद व्यय वाला नहीं है। ऊना पट्टी में नहीं पढ़ना, तो फिर एक समस्या आ जाएगी। तो अंश का अनुभव कर रहे हैं
तो फिर समग्र का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो ध्रुवता अनंत गुणों में व्यापक है। वह ध्रुवता द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में, भाव में व्यापक है, इसलिए उसे अखंड का भेदन हुआ। ध्रुव का अनुभव करने पर भी अखंड का भेदन हुआ। कोई समझ में आया? ध्रुव का भी आपने पहले बताया था। ध्रुव के भेद में क्या क्या बताया था? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वे तो ध्रुव है। असंख्यात क्षेत्र ध्रुव है कि नहीं? द्रव्य पना ध्रुव है कि नहीं? अनादि अनंत पना ध्रुव है कि नहीं? और भाव में अनंत गुण अनंत शक्तियां ध्रुव है कि नहीं? तो ये सब अखंड हो गया। समझाने के लिए हमने उत्पाद व्यय ध्रुव का भेद किया था। वस्तु तो अखंड भेद है। समय साजी कलश टीका में राजमल जी पांडे जी ने 2 लाइन अलग से लिखी है, बिल्कुल अलग से, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में। न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावेण खंडयामी। खंडयामी ये तो समझाने के लिए भेद किया है। ध्रुव का अनुभव है तो तुम्हें समझा रहे इसलिए कह रहे भेद का अनुभव है। खाए जैसे ध्रुव का अनुभव माने अखंड का अनुभव। समझ में आ गया? कुछ स्यादवाद से है, ये सब स्यादवाद से समझा रहे। एक एंगल से देखे जाए तो आपने ध्यान से सुनना, ध्रुव अंश है ही नहीं, समझाने में अंश किया है। क्या बोला? ध्रुव अंश नहीं है, पूरी वस्तु है, समझाने में भेद किया। उत्पाद व ध्रुव, ये तो तुम्हें समझाने के लिए भेद किया है। इस अपेक्षा से जब भेद कर दिया जाए तो पर्याय कहलाती है। लेकिन ध्रुव सुधा से देखा जाए तो पूरा पूरा वस्तु ध्रुव है। ध्रुव में सब समा गए। क्या क्या समा गई? डॉक्टर साहब की स्पेशल 7वें अध्याय 7वीं गाथा की टीका है वो, एक अखंड अभेद सामान्य, 7वें की छठी गाथा में है ना वो, डॉक्टर साहब ने लिया पूरा अनुशीलन में बहुत विस्तार से। तो ध्रुव कहने पर अंश है, वो तुम्हें समझाने की वजह से कह रही। कहा जैसे ध्रुव वस्तु ही है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ बोलो। नए चक्र में लिखा वो अंशी रूप अंश। हाँ क्या गजब है। नए चक्र में क्या लिखा है? वो अंश रूप अंशी है, माने जिसको हम अंश कह रहे हैं वो अंशी है। हमने कैसे बता दिया? ध्रुव कैसा था? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो तो व्यापक है, व्यापक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी ध्रुव व्यापक है, इसलिए वो अखंड है बिल्कुल। ठीक है, अब ये सब का नहीं करना, इस पे बहुत महीनों मेहनत हुई है। मैं समझता हूँ वर्षों झगड़े हुए इसके लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो सब लोग ध्रुव का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा समुदाय है। और गुरुदेव श्री के सामने 6 महीने तक तो गुरुदेव ने ही समझाया इस बात का, सब समाज में, सभा में 6 महीने। आखिरकार उस व्यक्ति ने वहाँ सोनगढ़ छोड़ दिया इतनी सी बात के लिए कि गुरुदेव कहते थे भैया ध्रुव का अनुभव है, वो अखंड का अनुभव है, और वो कहता था ये तो अंश का अनुभव है, हमें तो अंशी का अनुभव करना है। इतनी सी बात के ऊपर चक्कर चला। दृष्टि का विषय प्रमाण का द्रव्य है कि शुद्ध नहीं का विषय है। इतनी सी बात में 6 महीने गुरुदेव के प्रवचन हुए। उस व्यक्ति ने वो जगह छोड़ी, फिर नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अंश लगता है ना। तो फिर समझो, समझाने में अंश है, वस्तु तो खंड है। ठीक है, अब इनने मोह का नाम लिया था, अभी एक बहुत अच्छा शब्द आया। आज का विषय बहुत अच्छा था तुम्हारा, प्रतिपादन में पकड़ आ रही बात से, बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा लगा। अभी मोह देखो, मोह क्या चीज़ है? मोह के नाम पर भी मार्केट में असंख्यात प्रकार का मटेरियल है। हम हर की मोह समझ जाते हैं। केवल एक ही मोह है जो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करता है, और वह है कि मुझे पर्याय सुधारनी है। ध्रुव में कमी देखना अनंतानुबंधी का 70 कोड़ा कोड़ी है, और पर्याय में हेर फेर कर सकता हूँ, परिणाम सुधार सकता हूँ, बिगड़ा परिणाम दूर कर सकता हूँ, अच्छा परिणाम ला सकता हूँ। बस ये इसका नाम मोह है, दर्शन मोह। खाने का भाव दर्शन मोह नहीं है। हम में से सब लोग दर्शन मोह को समझते भी नहीं है। हमें कौन सा दर्शन मोह लगता है पता है? मन मोह क्या होता है भैया? इतनी कोशिश करते हैं, 10 बेर खाने की इच्छा होती है, 4 बार खाते, 3 बार खाते, और मीठो नहीं छूट रहा, मीठो अच्छा लगा। कोई कह रहा हमें नमकीन अच्छा लगता है, कोई कह रहा हमें तो मिर्ची की बनाई भात। क्या करें, एक मिर्ची के मारे परेशान है, हरी मिर्ची जरूर चाहिए, बल्कि कच्छु मत दो।
मालवा के लोग होंगे तो जीरा मनवा पापड़ चाहिए, चाकर चाहिए, बुंदेलखंड में खींचला चाहिए, मैंने सब परेशान सब परेशान। उन्हें ऐसा लगता है हमारा भोजन ही नहीं हुआ। समझ में आ गया? सब अपना अपना लगा लेना, मैंने नाम ऐसे ही ले दिए। ये लक्षणाभास है। असली मोह है कि मुझे परिणाम सुधारना है, मुझे परिणामों में चेंज करना है, करना ही पड़ेगा। बिना सोचे परिणाम कैसे सुधरेंगे? तो जो परिणाम सुधारने का प्लान है, ध्रुव में अपूर्ण देखने का प्लान है, देखता है मतलब देखने की आदत, और पर्याय में व्यवस्था बदलने का भाव है, इतने का नाम दर्शन मोह है। इसका नाम मोह है, बस और कुछ नहीं। जब कोई, मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूं, ये इसके बारे में एक वाक्य बताया था बहुत अच्छा, फिर से सभा बढ़ गई है। उत्पाद व्यय की एक विशेषता जबरदस्त है, वो है निरपेक्षता। और ये निरपेक्षता देव से निरपेक्ष है, शास्त्र से निरपेक्ष है, गुरु से निरपेक्ष है, ये तो है, लेकिन ये इससे भी निरपेक्ष है। हाँ, जब जो पर्याय ना उत्पाद में, वो इससे भी निरपेक्ष है। कई बार लोग कहते हैं हम जब ध्रुव दृष्टि करेंगे तो पर्याय तो अपने आप सुधर जाएगी, धोखे में मत रहना। हम जब ध्रुव का, एक कहने के लिए तो ऐसे ही कहा जाएगा, लोक व्यवहार में ऐसे ही कहा जाएगा, हम ध्रुव का आश्रय करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये समझाने की शैली है। ध्रुव का आश्रय मैंने अपने को ध्रुव समझने पर भी पर्याय सुधरने योग सुधरती हैं, ये लिखा है। कुछ कहा गया, क्या कहे, क्या सुधरने योग्य सुधरती हैं, सुधरती नहीं है। बहुत कुछ कह दिए, सुधरने योग्य सुधरती हैं, सारी नहीं सुधर जाती। और इसीलिए ध्रुव का आश्रय करने पर भी कसायों की प्रवृत्ति, चार संज्ञाओं की प्रवृत्ति योग्यतानुसार ही बदलती है। हाँ बिल्कुल मत समझना। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो सभी लोग, कि कई लोग ये कह रहे हैं हम ध्रुव तो समझ गए फिर भी परिणाम नहीं सुधर रहे। तो कान आपके कहते बताए, खावे के भाव अभी भी आ रहे, पीवे के भाव अभी भी आ रहे, पंडित जी कमावे की वृत्ति नहीं रुक रही। यदि कोई महिला सम्यक दृष्टि हो भी जाए, अभी हुई नहीं, दृष्टांत में कह रहे, उसे ध्रुव समझ में आ गया, तो उसे ये अपेक्षा रहती है, इधर देखिए, उसे ये अपेक्षा रहती है कि हमें गहनों को मोह क्यों हो रहा है, हमें गहने नहीं, काय को बनवारे, काय को बंटवारे में चाहिए, फिर भी विकल्प आते रहते। ये अब समझ में आया? ध्रुव का आश्रय करने के बाद भी परिकर के झगड़े चलेंगे। बसियत की बंटवारे की झगड़ा तो था पांडव का कौरव का, जरा से राज्य के चक्कर में तो था वो भरत बाहुबली का। बाहुबली की परिणति झुकने तैयार नहीं थी, तुम होगे चक्रवर्ती, हमारे पिताजी ने दो हमें। वैसे कहो तो नमस्कार कर लेंगे, लेकिन राजा की तरह नमस्कार नहीं करेंगे। तो हमारे बड़े भाई क्या, हम वैसे नमस्कार कर रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। देखो क्या गजब है, इतनी सी अकड़ आ गई, हम तुम्हारे आदि नहीं रहेंगे, हमारे पिताजी ने दो। ये तुम चक्रवर्ती तो सब खाया है, हमें भी खाओगे। अब अकड़ गए तो अकड़ गए। माने कुल मिला के ये है कि ध्रुव के आश्रय से उत्पाद, फिर कहता हूँ तीसरी चौथी बार, हम ये समझते हैं हम ध्रुव समझ गए तो अब पर्याय में अच्छा अच्छा होगा। हाँ जी, समझने की जरूरत है। हम बिल्कुल पोपाबाई का राज नहीं फैला रहे कि ध्रुव समझ गए तो पर्याय सब सुधर जाएंगी। चार संज्ञाएं हावी रहेंगी, जो जो होना है वो सब होगा। केवल एक मोह मिटा दर्शन मोह का, कौन सा, कि पर्याय में फेर फार का विकल्प खत्म हो गया और ध्रुव में तो कमी है ही नहीं, बस निपट गए। आत्मा की इतनी सी चर्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे देने वाली, यही मोक्ष ले जाने वाली है। निश्चित रहो, निश्चिंत। इसके लिए बहुत प्यारा शब्द है गुजराती का, थवा योग थाय से, संबर योग संबर होता है। क्या लिखा है? निर्जरा योग निर्जरा होती है, मोक्ष योग मोक्ष होता है, आश्रम योग्य आश्रम होता है, बंध योग्य बंध होता है। ये नहीं लिखा कि ऐसा ऐसा होता है, थवा योग थाय से। हमें अभी भी परेशान है सब लोग। जैसे भी हमें इतने समझ में आ जाता है तब भी हमें लगता है, बताओ सम्यक शिखर जी में आके भी खावे के भाव आ रहे, सम्यक शिखर जी मंदिर में बैठे बैठे भी शादी के भाव आ रहे। अब क्या करें पंडित जी, बताओ, बड़े परेशान है। तो बड़े परेशान मतलब मजा कर रहे हैं। मैं जानवी के चार संज्ञा इसलिए कहता हूँ कि अपन वहीं से नापते हैं।
चार संज्ञा चारिक मोह का भेद है, दर्शन मोह का भेद नहीं है। क्या कह रहे हैं? चार संज्ञा हिंदुस्तान में सम्यक दृष्टियों से बड़ी लड़ाई है मिथ्या दृष्टियों की। मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा रहती है कि ये हसत का है, जब ये सम्यक दृष्टि है तो अणुव्रति है तो हसत का है, हास्य तो बहुत गंदी चीज है। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि हास्य चारिक मोह है। रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये चारिक मोह के वेद हैं। वो यहाँ अब लेकिन झगड़ा इसी बात का होगा। फिर से समझ लो, दर्शन मोह इतना सही है क्यों बस। ठीक, अब चलें पर कारण शुद्ध पर्याय। तो पंडित इतना समझने के बाद फिर सम्यक दर्शन तो होना चाहिए। हमें तो बिल्कुल समझ में आ गई ध्रुव पूरा हमें तो समझ में आ गई ध्रुव पूरा, तब सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। हम एक बात कह रहे, तुम्हें हो जाना चाहिए दिख रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। अरे तो मैं ध्रुव हूं तो क्यों होना चाहिए, यहाँ होने योग्य होगा ना। पंडित साहब ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था 5 समवाय के संबंध में। 5 समवाय के संबंध में बहुत सुंदर संवाद। दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई क्या कह रहे? दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा होता है कि नहीं होता है? पंडित साहब ने ऐसा दृष्टांत नहीं दिया। पंडित साहब ने ये कहा दूध में शक्कर डालने पर भी दूध समय से मीठा होता है। समय मैंने काल लब्धि। हाँ, सम्यक पुरुषार्थ से भी स्वकाल में काम होता है। काल लब्धि तब भी चाहिए। हम सम्यक पुरुषार्थ करते रहे। टोडरमल जी साहब ने क्या कहा? तेरा उद्यम तो ये तत्वाभ्यास है। इस ध्यान रखो, टोडरमल जी ने क्या कहा? तेरा उद्यम तो तत्वाभ्यास करना है। अब ये तत्वाभ्यास करो बस। फिर क्या होगा कि फिर सम्यक तो होना नहीं होना वो भवितव्य के अधीन है। अब इनने तो नहीं कहा कि तू ध्रुव जानेगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हम में से कितने ही लोग परेशान हैं, पंडित जी हम ध्रुव तो समझ गए, ध्रुव तो समझ गए, ध्रुव तो समझ गए, हो नहीं रहा। हम कहते हैं हो रहा हूं, देख रहे जैसे नहीं हो रहा। तुम हो रहा क्या देख रहे? तुम तो इसमें खुश रहना सीखो ना, और इसमें खुश रहने वाली पर्याय को सम्यक तो समझो ना। खुश रहने वाली पर्याय को सम्यक क्यों नहीं समझ रहे? गुरुदेव श्री ने कहा था द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध, और जिस पर्याय ने स्वीकार किया वो पर्याय शुद्ध। तुम क्यों सर्टिफिकेट चाहते हो? कोई सर्टिफिकेट दे दे सम्यक दर्शी हो तो पंडित जी हम सम्यक दर्शी हो गए, हमें तो पता ही नहीं लगा। अरे तुझे ध्रुव का पता लग गया, तू आनंद में मौज कर। समझ में आ गई बात? कितनी सरल बात है। तो फिर इसमें अब कारण शुद्ध पर्याय एक बात बता दी, अभी दूसरी बात। इसका अर्थ होता है पर्याय शुद्धता का कारण। पर्याय शुद्धता का कारण। कार्य शुद्ध पर्याय का मीनिंग क्या निकला? पर्याय शुद्धता का। एक्चुअली ये पर्याय नहीं है, इसकी शुद्धता का कारण है। तेरी पर्याय की शुद्धता का कारण है। अब पर्याय की शुद्धता मैंने सम्यक का कारण है, ज्ञान का कारण है, चारित्र का कारण है, स्थिरता का कारण है, गुणस्थान वृद्धि का कारण है, मोक्ष का कारण है। सारा सारा यही बैठा है। इसके लिए लिखा है तेरो धनी नहीं दूर दिसंतर तो ही मैं है सूजत नीके। नीके समझते हो? हैं? नीके क्या होता है? भली प्रकाश, अच्छे से दिख रहा है। नीके कहलाता है अच्छे से दिखाई देता है। तो ही मैं है सूजत। सूजत मैंने दिखता है, समझ में आता है। नीके एकदम साफ साफ दिखता है। तुम इसके लिए क्या करते पता है? मन का ध्यान लगाओ, मन को रोको, वचन को रोको, काया को रोको, त्याग करो, बैराग ले लो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। तुम इधर ही बैठो ना लिगा और बैठा करो। सम्यक दर्शन के लिए, ज्ञान चाहत के लिए देव के पास जाने की जरूरत नहीं है, शास्त्र के पास जाने की जरूरत नहीं है, गुरु के पास जाने की जरूरत। उल्टा मत लेना। जो प्रथम भूमिका में स्वाध्याय करना है, निर्णय करना है, वो तो ठीक है। चरणानियों का अलग चीज है ना। चरणानियों इधर लिखा था अभी, ठीक है? तो अभी समझना इसको। लेकिन जब सम्यक से लेकर मोक्ष तक की सारी बातें करनी है तो तेरा धनी नहीं दूर दिसंता है।
यही है, जाना कहाँ है? कारण शुद्ध पर्याय माने पर्याय की शुद्धता का कारण वो तुम में ही है। अब फिर से चलो, देव में कारण शुद्ध पर्याय नहीं कहा, माने पर्याय शुद्धता का कारण देव में नहीं कहा, पर्याय शुद्धता का कारण गुरु में नहीं कहा, शास्त्र में नहीं कहा, साधर्मी में नहीं कहा, क्षेत्र में नहीं कहा, सम्यक शिखर में नहीं कहा। अब मैं फिर पूछूं तो अब बताओ, सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष जाने तक का पूरा मटेरियल सरल है कि कठिन हुआ? आपको समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं? कितना सरल, कितना सरल। दृष्टांत तो एक देश है, एक देश है, क्या करें, माचिस की डब्बी में सी के धरिए और वही जलाने की व्यवस्था है। माचिस में डब्बी में सी के हैं, अब माचिस से ही बढ़िया दृष्टांत है लाइटर। लाइटर में ही जलाने की व्यवस्था, चट चट इतना से तो करने, चट बस हो गया सब से। कहाँ भगत बढ़ रहे था? आपको नहीं पता कितना सरल हो गया ये माल। यदि मैं कहता सम्यक शिखर जी सम्यक दर्शन होगा तो लाखों जीव रो रो के मर जाते, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सम्यक शिखर जी में नहीं आ सकता। तुम जहां हो, बीमार पड़े हो, बिस्तर में पड़े हो, वहीं तुम्हारा कारण शुद्ध पर्याय है। इसे समझो, मजा करो, इसे समझो, मजा करो। उठ नहीं, क्या पंडित साहब ने एक बात कही बहुत जोरदार, करवट बदलने की तक जब शक्ति नहीं हो तो भी दृष्टि बदलने की शक्ति है। जब बिस्तर में पड़े हैं, करवट बदलने की भी शक्ति नहीं बची शरीर में, उस समय में भी तेरा धनी नहीं। अभी अपन दुखी होंगे, अभी हम दुखी होंगे, पंडित साहब तो चले जाएंगे, फिर क्या हुई है, फिर अपन लोग कहाँ हुई है, अपन कहाँ रहेंगे? अरे तुम्हारा भगवान तो तुम्हारे अंदर है। इसी के लिए अभय कुमार जी ने भजन लिखा है, वो वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझी में, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, टटोल मैंने भरोसा कर। फिर कह रहा हूं मोह इतना सही है कि इसमें कमी दिखती है और यहाँ की कमी पूरी करने के लिए बाहर के उपाय कर रहा है, बाहर के उपाय कर रहा है, कुछ करने नहीं। सब भजन याद आ गया हो, पूरा ही भजन इस पे ही है। वो आत्म प्रभु को करती है काला, तो पढ़ लेना, समय हो गया, समझ में आ गया आपको? तो एक कारण शुद्ध पर्याय और ये मोह, इसमें कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लो जब तक चालू कर रहे हैं। ऐसा इतना बढ़िया लग रहा है। हाँ 13 नंबर की। हाँ बोलो। ये जो निरपेक्ष के नाम से हम स्वच्छंदीपना करते हैं, वो क्या है? तुम करते हो, मैं करता हूँ, तीसरे को याद क्यों करें? चूल्हे में जाए, उनकी जैसी योग्यता उनकी बेजाने, जिनकी जो योग्यता है उनको वो जाने दो, अपने क्या लेना है ना। हमने पहले ही शुरू में कह दिया था, केवल अपन ही अपन बैठो, तीसरे को लक्ष्य मत लो, तीसरे तो बहुत हैं और उनकी भी काल लब्धि आएगी, समय आएगा उनका है? कभी नहीं हो सकता, भूल के भी इसे समझ लो और स्वच्छंदी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी। जितना समझाया इसमें से कोई स्वच्छंदी होके बता दो मुझे। अब लगातार प्रवचन सुन रहे हो, कल रात को भी व्यवहार आया, मुझे तो इस बात का डर है लोगों को कि मेरा व्यवहार जरा सा पकड़ते हैं तो पूरा आगे पीछे प्रवचन नहीं देंगे। जैसे मैंने अनुव्रतों की बात कर दी थोड़ी सी, तो वो जरूर फैला देंगे, देखो सुमत अनुव्रत फैला रहा है, क्रियाकांड फैला रहा है, बड़ी मुश्किल से गुरुदेव ने बचाया था हमको, और जो फिर क्रियाकांड फैला रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या बता रहे हैं। हमारे अनुव्रतों में संकलेश का त्याग है, साधर्मी वात्सल्य है, उद्गुहन है, स्थितिकरण है, प्राणी मात्र में भगवान देखना है हमारे अनुव्रतों में। क्रियाकांड नहीं सिखा रहे कुआ को पानी पियो सब मोक्ष हो जाए, वो नहीं सिखा रहे कि 8 पैरा घी खा लियो, नमक खा लियो, सुबह छुट्टी हो गई। हमने एक बार भी नहीं बोली ये बात। हम पंचम गुणस्थान या दूध कसाय चौकड़ी जो बात कर रहे हैं वो तो हम इस आधार से कर रहे हैं। जिसे आत्मा मिलेगा और आत्मा का आनंद मिलेगा
वो तो अणुव्रतों की महाव्रतों की दीवार खड़ी करेगा, सुरक्षा चक्र खड़ा करेगा। नहीं मिली वे कछु करें, उन सोचन की हम बात नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय।